टॉम द टिनी बॉय की कहानी। एक समय की बात है, एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे हमेशा चाहते थे कि उनका एक छोटा लड़का या लड़की हो जिसके साथ वे हर शाम खेल सके। एक दिन लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक पत्नी ने इच्छा की, काश हमारा एक बच्चा होता जो हमें खुशियां और खुशियां देता। भले ही वो मेरे अंगूठे जितना छोटा ही क्यों न हो, मैं सबसे ज्यादा खुश होती। जल्द ही एक परी उनके घर में दाखिल हुई और उनकी इच्छा पूरी की। अब उनका एक लड़का हुआ जो उनके अंगूठे के आकार का था। दोनों खुशी से झूम उठे और बोले, देखो ये कितना छोटा है, लेकिन ये हमारा लड़का है और हम इसे हमेशा अपने दिल से प्यार करेंगे। उन्होंने छोटे लड़के का नाम टॉम रखा। हालांकि उसके माता पिता ने छोटे टॉम को स्वस्थ भोजन खिलाया, लेकिन उसकी लंबाई नहीं बढ़ी। साल बीतते गए और छोटा टॉम वैसा ही रहा। उनकी लंबाई के कारण सभी उन्हें टॉम थम कहते थे, लेकिन वह एक बुद्धिमान लड़के के रूप में बड़ा हुआ और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन लकड़हारे को कुछ लकड़ियां लेने के लिए पास के जंगल में जाना पड़ा। उसे देर हो चुकी थी और वो चिंतित था। अगर मैं गाड़ी तैयार होने का इंतजार करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मैं भी बिना गाड़ी के लकड़ियां नहीं ले जा सकता। लकड़हारे ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा पापा, मैं गाड़ी लाऊंगा। टॉम थम ने कहा। यह सुनकर उसके पिता हंस पड़े। लेकिन मेरे बेटे, तुम गाड़ी उठाने के लिए बहुत छोटे हो, तुम घोड़े की लगाम तक कैसे पहुंचोगे? लकड़हारे ने टिप्पणी की। टॉम तुरंत एक विचार लेकर आया और बोला, ओह, चिंता मत करो पिताजी, मैं मां से घोड़े को जोतने के लिए कहूंगा और फिर मैं उसके पास पहुंचूंगा और उसे बताऊंगा कि कहां जाना है। मुझे खुद को साबित करने का मौका दो पापा। मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं। जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तब तक आपकी गाड़ी आप तक पहुंच जाएगी। टॉम ने अपने पिता के चिंतित चेहरे को देखते हुए कहा। आखिरकार उनके पिता उनके विचार के साथ जाने के लिए सहमत हो गए। जल्द ही छोटा टॉम अपने पिता के पास गाड़ी ले जाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गाड़ी दो व्यक्तियों के पास से गुजरी। खाली गाड़ी देखकर वे चौंक गए। एक आदमी ने कहा, मैं उस गाड़ी से कुछ आवाजें सुन सकता हूं, लेकिन मैं किसी को देख नहीं सकता। कितनी अजीब बात है, यहां तक कि मैं एक पुरुष की आवाज भी सुन पा रहा हूं। ये किसकी आवाज है? मैं भी कुछ नहीं देख पा रहा हूं। दूसरे आदमी ने टिप्पणी की। इसलिए दोनों व्यक्तियों ने गाड़ी का पीछा करने का फैसला किया। दूसरी ओर टॉम थम अपने पिता के पास पहुंचा। वो अपने पिता के लिए समय पर गाड़ी लाकर खुश था। नमस्कार पिताजी, मैं यहां हूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लाया हूं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे आसानी से कर सकता हूं। अब मुझे घोड़े के कान से नीचे उतरने में मदद करें। गाड़ी के पीछे चल रहे दो व्यक्तियों को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लकड़हारे ने धीरे से घोड़े के कान से एक छोटे लड़के को उठाया। मैं क्या देख रहा हूं? क्या ये असली है? ये कैसे संभव है? दूसरे ने कहा, अगर हम इस छोटे लड़के को अपने साथ सबको दिखाने के लिए ले जाएं, तो हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जल्द ही वे टॉम थम को मांगने के लिए लकड़हारे के पास पहुंचे। अरे यार, तुम उस छोटे लड़के के लिए हमसे क्या कीमत लोगे? दोनों आदमियों ने पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा बेटा है, मैं उसे किसी को नहीं दे रहा हूं, लकड़हारे ने कहा। यह बात सुनकर टॉम थम ने अपने पिता के कान में फुसफुसाया, पिताजी, उन दोनों से एक बड़ी रकम वसूल करो। चिंता मत करो, मैं कुछ ही समय में तुम्हारे पास वापस आऊंगा। पिता सहमत हो गए और उन लोगों से उन्हें अच्छी रकम देने को कहा। इस पर दोनों व्यक्ति सहमत हो गए और लकड़हारे को रकम दे दी। जल्द ही वे टॉम को भी अपने साथ ले गए। थोड़ी देर के बाद दोनों व्यक्ति थक गए और उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। लिटिल टॉम ने मन में सोचा, ये मेरे लिए भागने का अच्छा अवसर है।
मुझे जल्दी करना चाहिए और यहां से भाग जाना चाहिए। जब तक वो एक गड्ढे तक नहीं पहुंच गया तब तक वो जितनी तेजी से भाग सकता था दौड़ा। वो जल्द ही गड्ढे से नीचे उतर गया, लेकिन तब तक लोग जग चुके थे। अरे तुम हमारे पास वापस आओ वरना अच्छा नहीं होगा, वे लोग गुस्से में चिल्लाए। हाँ, आप यहां आकर मुझे नहीं पकड़ सकते, टॉम थम ने कहा। दोनों व्यक्तियों ने छेद के माध्यम से टॉम तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और चले गए। लिटिल टॉम को राहत मिली और वो अपने पिता के पास वापस चला गया। कुछ दिनों बाद उनके पिता टॉम थम को हल चलाने के लिए खेतों में ले गए और मवेशियों को हाँकने के लिए उन्हें एक तिनके का चाबुक दिया। लेकिन युवा टॉम जल्दी ही खेत में खो गया। जब एक बाज ने उसे देखा तो वो उसे उठाकर एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। उस पहाड़ी पर एक राक्षस का महल स्थित था। जब विशाल राक्षस ने टॉम थम को देखा तो उसने तुरंत उसे अपने मुंह में डाल लिया, इस उम्मीद में कि वो उसे पूरा निगल जाएगा। लेकिन टॉम ने भागने की पूरी कोशिश की और राक्षस को अंदर से मुक्का मारा। राक्षस इतना नाराज और परेशान था कि उसने टॉम से छुटकारा पाने का फैसला किया और उसे दूर समुद्र में फेंक दिया। हालांकि टॉम डूबा नहीं, क्योंकि उसने पानी को छुआ नहीं था कि तुरंत एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया, जिसे बाद में मछुआरे ने पकड़ लिया और राजा आर्थर को उपहार के रूप में पेश किया। जब मछली को खोला गया तो उसके अंदर टॉम को देखकर हर कोई हैरान रह गया। टॉम थंब और द जायंट फिश। उसे तुरंत राजा के पास ले जाया गया, जो छोटे टॉम की बहादुरी और चतुराई देखकर आश्चर्यचकित रह गया। शीघ्र ही उसे राजा द्वारा दरबारी बौना नियुक्त कर दिया गया। साल बीतते गए और टॉम थम को उसके बुद्धिमान दिमाग और चतुराई के लिए सभी ने याद किया। कहानी से सीख ये हमें सिखाती है कि कैसे हमें कभी भी अपनी कमजोरी को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने देना चाहिए।